there are four important areas for banking prelims. That is quantitative aptitude, reasoning, English, and computer awareness. So our subject is computer awareness. Computer awareness. Today's topic will be computer's memory. Computer's awareness consists of the hardware components that we use, software components, operating system, Microsoft Office, Microsoft Excel, okay, data representation, database management, DBMS that is, and network, internet and services, protocols, and lastly, abbreviations. These all topics are important and exam point of perspective abbreviations are important. बहुत बार जो short forms होते हैं वो पूछे होते हैं, for example HTTP, ठीक है, TCP IP फुल फॉर्म क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइस कौन से है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, या फिर लिनक्स है, यूनिक्स है, तो विच काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर दीज, ठीक है, ओपन सोर्स है या किस तरीके के है, दिस थिंग्स कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस. उसके बाद जो नेटवर्किंग है उसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, लैन, वैन, मैन, इनके बारे में पूछा जा सकता है. नेटवर्किंग के बारे में देर आर ओएसआई लेयर्स, देर आर 7 लेयर्स. तो एप्लीकेशन लेवल होता है, फिजिकल लेयर होता है, तो किस लेयर पे कौन से प्रोटोकॉल्स काम आते हैं, किस तरीके का पैकेट स्विचिंग होता है, राउटिंग किस तरीके से होता है, ट्रैफिक कंट्रोल कैसे होता है नेटवर्क में, ये सब देखा जाता है. तो दिस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट इन कंप्यूटर अवेयरनेस. तो कंप्यूटर अवेयरनेस बैंकिंग के लिए हम स्टडी क्यों करेंगे, पहले वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए. तो कंप्यूटर अवेयरनेस क्यों स्टडी करना है, एज वी हैव सीन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाइक डिजिटल इंडिया, राइट, डिजिटल इंडिया है, स्किल इंडिया है, मेड इन इंडिया है. तो ये सारी चीज़ों के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट विथ ग्लोबल मार्केट. ओके, तो सारे लोगों को फ्लो में लाना प्लस ग्लोबल कनेक्टिविटी को इस्टेब्लिश करना, दैट्स व्हाई कंप्यूटर एंड कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो अपना जैसे बैंकिंग सिस्टम है, अपना जो एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखिए, बैंकिंग सिस्टम है तो करोड़ों लोगों के अकाउंट्स है, उनके सेंसिटिव डेटाज है, ठीक है, नेम, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, लाइसेंस, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह सब कुछ हम एज डॉक्यूमेंट्स लेते हैं उनके एड्रेस प्रूफ के लिए. तो सबका डेटा, मोबाइल नंबर, कितना अमाउंट क्रेडिटेड है, क्या डेबिट हुआ है, होम लोन लिया होगा, कार लोन लिया होगा, ठीक है, तो ये सारा लोन है या फिर गोल्ड लोन है, एफडीज हो सकते हैं, ठीक है. तो इन सारी चीजों का डेटाबेस बना के डीबीएमएस में स्टोर किया जाता है. डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा वेरी इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली मैनेज किया जाता है. ठीक है, मैनेज करना मतलब जब आपको जरूरत है तब आप रिट्राइव कर सकते हो, ठीक है, एंड सेव भी कर सकते हो. इट इज वेरी वेरी सिक्योर. ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर रिक्वायर्ड हाई लेवल ऑफ कंप्यूटर. दैट इज आपको स्टार्टिंग में बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बाद में सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं. सो टुडे वी विल सी द इम्पोर्टेंट टॉपिक इन कंप्यूटर अवेयरनेस, दैट इज कंप्यूटर्स मेमोरी. सबसे पहले हम देखेंगे मेमोरी इम्पोर्टेंट क्यों है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. ह्यूमन बीइंग ने ही कंप्यूटर डेवलप किया है, हमारी जैसी मेमोरी है वैसे ही कंप्यूटर का मेमोरी है. तो जिस तरीके से हम चीज़ें स्टोर करते हैं और चीज़ें स्टोर करते हैं मीन्स एक्सपीरियंसेस हम लाइफ में स्टोर करते हैं और उसके थ्रू हम लाइफ जीते हैं. ठीक है, तो उसी तरीके से कंप्यूटर में होता है. कंप्यूटर को जो इनपुट दिया जाता है उसको स्टोर करता है एंड इनपुट को यूज करके वो आउटपुट जनरेट करता है. ठीक है, तो इनपुट को यूज करने के लिए देयर इज अ नीड ऑफ अ स्टोरेज डिवाइस. वहाँ पे स्टोरेज होना चाहिए जहाँ पे आप इनपुट स्टोर कर सको, उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर सको एंड देन यू विल जनरेट आउटपुट. ठीक है, तो इसलिए कंप्यूटर में भी मेमोरी इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे दो काइंड ऑफ मेमोरी होती है, इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी. सी कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम टेम्पररी बेसिस पे याद रखते हैं और कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम लॉन्ग टर्म के लिए याद रखते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपकमिंग संडे को आपका एग्जाम है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो टॉपिक आपको कवर करने हैं उतना ही आप पढ़ोगे, उस पर ही आप फोकस करोगे एंड उस एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हो. इट इज टेम्पररी स्टोरेज, आप कम स्मॉलेस्ट टाइम पीरियड के लिए पढ़ रहे हो. ठीक है, एग्जाम क्लियर करने के लिए, दैट इज टेम्पररी स्टोरेज. उसके बाद जो टेरेटिव होगा, मेंस का एग्जाम होगा, उसका सिलेबस अलग हो सकता है, थोड़ा सा एडवांसमेंट हो सकता है, एक दो सब्जेक्ट नए आ सकते हैं. तो उसमें आप क्या करोगे फिर, उसके लिए आप वापस दोबारा प्रिपरेशन करते हैं. ठीक है,
तो कुछ टाइम पीरियड के लिए अगर आपको चीजें याद रखनी है, मेमोराइज करनी है, दैट इज टेम्पररी स्टोरेज। एंड जो आपको परमानेंट बेसिस पे याद रखना है, लाइफ टाइम याद रखना है, दैट इज परमानेंट स्टोरेज। तो कंप्यूटर में भी ये दोनों चीजें दी गई है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर का आर्किटेक्चर। इन 1970, ठीक है, सर जॉन वॉन न्यूमैन, जिनको हम फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर बोलते हैं, उन्होंने कंप्यूटर का आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस कराया था, प्रपोज किया था। उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। इनपुट डिवाइसेस, सीपीयू एंड आउटपुट डिवाइसेस, राइट। तो इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस ये दोनों कनेक्टेड है किसको? सीपीयू। सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज नथिंग बट द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो सारा मेमोरी यूज करना, इनपुट को लेना, आउटपुट जनरेट करना, प्रोसेसिंग करना, these kind of things are done by using CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू जो है बहुत ही वाइटल पार्ट प्ले करता है। तो सीपीयू में 3 डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, ठीक है। पहला है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एंड थर्ड वन इज मेमोरी यूनिट, जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड कहाँ से आ रहा है वो मैंने आपको बता दिया। 1970 में सर जॉन वॉन न्यूमैन, इन्होंने आर्किटेक्चर प्रपोज किया था कंप्यूटर का, और इसमें कंप्यूटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, इनपुट, सीपीयू एंड आउटपुट। सीपीयू को भी अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एंड लास्ट वन इज मेमोरी यूनिट, ओके। तो मेमोरी यूनिट जो है थर्ड वाला, वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो जो कंट्रोल यूनिट था, कंट्रोल यूनिट मतलब किस टाइम पे आपको कौन से इनपुट डिवाइसेस रिक्वायर्ड है, कौन सा आउटपुट डिवाइस रिक्वायर्ड है, या किस रजिस्टर का मेमोरी जो है या फिर डेटा जो है आपको यूज करना है। दिस थिंग्स कैन बी accessible by passing control signals to that particular devices or systems। एंड ये सिग्नल पासिंग कौन करता है? कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट से सिग्नल पास होंगे एंड देन आपको एक्सेस मिलेगा इनपुट डिवाइस का या फिर आउटपुट डिवाइस का या फिर मेमोरी का, क्लियर। दूसरा जो है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में होता क्या है? एज नेम सजेस्ट, अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस बोथ कैन बी डन बाय दिस यूनिट। तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस में आ जाएगा आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन प्लस मॉडुलस, ओके, मॉडुलस। एंड जो दूसरा लॉजिकल ऑपरेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, लॉजिकल ऑपरेशन में आएगा इक्वल्स टू, जो कंपैरेटिव ऑपरेटर्स होते हैं उसके बारे में डिस्कशन होगा उसमें। तो इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। दिस थिंग्स कैन बी डन बाय यूजिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिक। उसमें गेट्स ऑपरेशन भी होते हैं, फॉर एग्जांपल एंड गेट है, नैंड गेट है। तो ये सारा जो है सिलेबस में जैसे आएगा वैसे हम पढ़ेंगे। So now we are focusing on the third unit, that is memory unit, and here we will discuss memory in details। clear? तो कहाँ से हम मेमोरी तक आए हैं तो आपको क्लियर करना है। तो जैसे मैंने एक्सप्लेन करते वक्त आपको बताया था, मेमोरी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टेम्पररी मेमोरी एंड परमानेंट मेमोरी, ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो यहाँ पे हम सारा डिटेल्स में देखेंगे। उससे सबसे पहले कंप्यूटर मेमोरी क्या है? इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन कंप्यूटर सिस्टम। It stores data and instruction required during the processing of data and output result। See, there are 2 kind of things, data होता है and information होता है, ठीक है। तो पहले तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, व्हाट इज डेटा एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन। डेटा इज रॉ मटेरियल, ठीक है, इट इज इन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट, ठीक है। तो उसको जब आप देखोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन। एंड व्हेन दैट डेटा इज प्रोसेस्ड, जब उस डेटा के ऊपर काम किया जाता है, उसको अरेंज किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, then only you will be able to use that data for your decision making or further operations, okay। so that is importance of data। and data जब ऑर्गेनाइज हो जाता है अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक वे में उसको अरेंज किया जाता है, and that will become information। that is basic difference between data and information, ठीक है। जैसे रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल से आप चीजें बनाते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल कॉटन है, कॉटन से आप गारमेंट्स बना रहे हो, तो कॉटन हो गया डेटा, एंड गारमेंट्स जो है प्रोसेसिंग करने के बाद जो बना है दैट इज इंफॉर्मेशन। तो डेटा और इंफॉर्मेशन में आपको फर्क समझ में आ गया, ओके। डेटा इज अनऑर्गेनाइज्ड एंड इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड। तो यहाँ पे और एक चीज है इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस क्या है? दीज आर स्टेप्स
जो स्टेप्स दी जाती है उसको फॉलो करके कंप्यूटर में आपको आउटपुट जो है जनरेट करना, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन आर नथिंग बट द स्टेप्स गिवन एज अ इनपुट टू द कंप्यूटर, जिसको फॉलो करने के बाद आपका आउटपुट जनरेट होने वाला है। तो मेमोरी मेमोरी उस इंस्ट्रक्शन को यूज करती है एंड उस इंस्ट्रक्शन को यूज करके जो इनपुट दिया गया है उसके ऊपर अप्लाई करेगी एंड देन आउटपुट जनरेट करेगी। ओके, सी स्टोरेज में भी रिक्वायर फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कम टाइम के लिए भी रिक्वायर हो सकता है स्टोरेज, दैट विल बी टेम्पररी स्टोरेज एंड इट कैन बी फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको मेमोरी का यूज हो सकता है। इट आल्सो रिलेट्स टू मेनी डिवाइसेस दैट आर रिस्पांसिबल फॉर स्टोरिंग डेटा ऑन टेम्पररी और परमानेंट बेसिस, दोनों काइंड की मेमोरी है। सी मेमोरी हायरार्की, तो मेमोरी हायरार्की को डिस्कस करने से पहले हम इसको दो फैक्टर्स में देखेंगे, तो स्पीड है एंड दूसरा है कैपेसिटी, ठीक है। तो स्पीड और कैपेसिटी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम मेमोरी हायरार्की में, तो सबसे बड़ा जो है साइज वाइज वो है मैग्नेटिक डिस्क। डेटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में पहले क्या यूज किया जाता था, मैग्नेटिक डिस्क यूज की जाती थी, ठीक है। बट इसका जो साइज है, साइज रिलेटिवली बड़ा होता था। बाद में फिर थोड़े दिनों बाद मैग्नेटिक डिस्क यूज होने लगी, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क का भी साइज रिलेटिवली बड़ा है। फिर उसके बाद रेजिस्टर्स आए, सीपीयू आया, आईसी आया, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो धीरे धीरे जो साइज जो है साइज रिड्यूस होने लगी एंड स्पीड जो है स्पीड बढ़ने लगा, कि जितना साइज कम होता है स्टोरेज डिवाइस का उतना ही उसका एक्सेस जो है फास्ट होता है, स्पीड फास्ट होता है। तो देखो मैग्नेटिक टेप से फास्ट है मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क के बाद मेन मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है, मेन मेमोरी इंटरनल सीपीयू में होती है, ठीक है। मेन मेमोरी इज इंटरनल स्टोरेज, तो इससे भी डेटा काफी क्विकली आप एक्सेस कर सकते हो, तो इट इज अगेन फास्ट। उससे ज्यादा फास्ट है कैशे मेमोरी, ठीक है। कैशे मेमोरी जहाँ पे आप फ्रीक्वेंटली यूज डेटा को स्टोर करते हो, दैट इज कैशे मेमोरी। डेटा स्टोर करने के लिए रेजिस्टर भी यूज होते हैं। रेजिस्टर्स उसपे कलरफुल बैंड्स होते हैं, ठीक है। ब्लू है, रेड है, येलो है, व्हाइट है, ये बैंड्स होते हैं और बैंड के हिसाब से उनकी स्टोरिंग कैपेसिटी होती है। तो रजिस्टर्स को भी यूज किया जाता है डेटा स्टोर करने के लिए एंड दिस ऑल, मतलब रजिस्टर, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, आईसी, रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, ये सारा किसपे होता है, सीपीयू के अंदर होता है। उसी जैसे जैसे आप अपवर्ड जाओगे स्पीड एनहांस होगा, इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे आप डाउनवर्ड जाओगे साइज जो है साइज इंक्रीज होगा। जैसे मैंने आपको बताया जैसे ही साइज रिड्यूस होती है वैसे स्पीड एनहांस होता है, बढ़ता है, ओके। तो अभी पहले के जमाने में आपने देखा होगा कि सीपीयू अलग से प्लेस्ड होता है, बट अभी सीपीयू अलग से नहीं आता है, लैपटॉप में ही इनबिल्ट आप देखते हो। माइक्रो प्रोसेसर छोटी चिप है, ठीक है, चिप है जिसमें सिलिकॉन वेफर्स यूज होते हैं और उसके ऊपर सारा सीपीयू का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारा उस पे आ जाता है, सीपीयू का। मतलब सीपीयू इज इक्विवेलेंट टू दैट सिंगल आईसी। तो यहाँ पे जो माइक्रो प्रोसेसिंग आईसी है, माइक्रो प्रोसेसर है, दैट इज एक्ट एज सीपीयू। इसके बारे में बोल रही हूँ मैं लैपटॉप के बारे में। तो लैपटॉप में माइक्रो प्रोसेसर इट एक्ट एज अ सीपीयू। तो इंटेल का है, it is fastest one, Pentium fastest one. See, तो memory hierarchy we have seen the hierarchy क्या होता है? It is arrangement of storage in current computer architecture is called as the memory hierarchy. किस तरीके से memory को arrange किया जाता है, components को किस तरीके से arrange किया जाता है, arrangement का hierarchy. The computer uses hierarchy of memory that is organized in a manner to enable the fastest speed and largest capacity of memory as shown in figure. तो हम कैपेसिटी के हिसाब से जो साइज है ना, साइज मतलब कितना ज्यादा डेटा स्टोर कर सकता है, तो रजिस्टर पे कम डेटा स्टोर हो सकता है, कैशे मेमोरी का भी डेटा लिमिटेड स्टोर हो सकता है, मेन मेमोरी में कंपैरेटिवली ज्यादा डेटा स्टोर होता है, मैग्नेटिक डिस्क में उससे भी ज्यादा डेटा स्टोर होता है एंड मैग्नेटिक टेप्स में सबसे ज्यादा डेटा स्टोर होता है। तो कैपेसिटी वाइज डाउनवर्ड अगर जाओगे तो कैपेसिटी जो है मेमोरी कैपेसिटी एनहांस होएगा, और जैसे आप अपवर्ड जाओगे तो जो स्पीड है, एक्सेसिंग स्पीड, डेटा रिट्राइवल स्पीड, दैट विल बी इंक्रीज। क्लियर? तो यहाँ पे दो की फैक्टर्स है, कैपेसिटी और एक्सेस टाइम। नेक्स्ट, देयर आर सम पैरामीटर्स ऑफ मेमोरी, मतलब मेमोरी अच्छी है, फास्ट है या स्लो है, किस तरीके से आप चेक करोगे। तो देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स जिनको यूज करके आप मेमोरी देखते हो। तो पहला है स्टोरेज कैपेसिटी,
दूसरा है एक्सेस मोड्स, एक्सेस टाइम, physical characteristics, and last one is permanence of storage. So we will see one by one all these things. तो कौन से पैरामीटर है? फर्स्ट स्टोरेज कैपेसिटी. स्टोरेज कैपेसिटी अगर अच्छी होगी, ठीक है, तो मेमोरी आपकी अच्छी है. It is representative of the size of memory. The capacity of internal memory or main memory can be expressed in terms of number of words or byte. ठीक है, तो आपका सिस्टम कितने अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है, दैट डिसाइड्स द मेमोरी. मेमोरी किस तरीके की है. ठीक है, आपकी अगर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आप ज़्यादा स्पेस वाला या ज़्यादा साइज वाला डिवाइस बाय कर सकते हो. ओके, तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डिवाइस बाय कर सकते हो. तो फर्स्ट फैक्टर है स्टोरेज कैपेसिटी. तो जो डेटा स्टोर होता है वो उसका सबसे शॉर्टेस्ट यूनिट जो है दैट इज बिट. बिट क्या होता है? इधर 0 एंड 1. जब कलेक्शन ऑफ बिट्स आ जाता है दैट विल बी बाइट. तो कलेक्शन ऑफ 8 बिट इट इज कॉल्ड एज बाइट. ठीक है, कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स इट विल बी निबल. अगर 4 बिट्स के दो निबल है, ठीक है, देन इट विल बी इक्विवेलेंट टू द सिंगल बाइट. ठीक है, 2 निबल मींस 1 बाइट, 8 बिट मींस 1 बाइट. क्लियर? तो बाइट में फिर आपने आगे देखा होगा किलो बाइट, मेगा बाइट, जीगा बाइट, ठीक है, पेंटा बाइट. तो ऐसे ऐसे आगे आगे उसका जो मेमोरी साइज है इंक्रीज होता जाता है. फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज स्टोरेज कैपेसिटी, जो हम बाइट में स्टोर करते हैं डेटा. नेक्स्ट वन इज एक्सेस मोड. एक्सेस करना मतलब जो डेटा स्टोर है, डेटा अभी आपने स्टोर कर लिया, ठीक है, तो जब आपको रिक्वायरमेंट है डेटा की तो आप किस तरीके से एक्सेस कर रहे हो, किस तरीके से रिट्राइव कर रहे हो डेटा. और जब आपको जरूरत है तभी आपको डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, डिले तो नहीं हो रहा है. दिस थिंग्स कैन बी चेक बाय यूजिंग एक्सेस मोड्स. To see what is it? The memory is comprised of various memory locations. The information from these memory locations can be accessed randomly, sequentially, and directly. See, memory locations. Memory आपके पास है, given memory है available CPU के अंदर, primary हो सकती है, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी हो सकती है. सेकेंडरी मेमोरी CPU के अंदर नहीं होती है, दैट इज एक्सटेंडेड, बाहर से आपको अटैच करना पड़ता है. तो जो CPU के अंदर मेमोरी होती है, मेमोरी यूनिट के अंदर, दैट इज प्राइमरी मेमोरी. ठीक है, उसी को हम मेन मेमोरी बोलते हैं. तो एक्सेस मोड जो है, मेमोरी काफी बड़ी होती है तो उसमें अलग अलग लोकेशंस होते हैं. तो जब किसी डेटा के लिए डेटा आपको एक्सेस करना है, जब आप रिक्वेस्ट सेंड करते हो डिवाइस को, कंप्यूटर को, कि हाँ आपको ये डेटा चाहिए, तो जब डेटा चेकिंग होता है तो इट कैन बी रैंडम. वो रैंडमली डेटा चेक कर सकता है या फिर सिक्वेंशियली, मतलब जिस तरीके से डेटा स्टोर किया गया है 1 2 3 उस प्लेसेस को सिक्वेंशियली चेक कर सकता है. या फिर थर्ड कैटेगरी है डायरेक्टली. तो डायरेक्ट किसी भी लोकेशन पे जाके वो चेक कर सकता है, वहां पे अगर अवेलेबल नहीं दूसरे लोकेशन पे चेक करेगा. तो देयर आर 3 काइंड ऑफ चेकिंग प्रोसेसेस, दैट इज रैंडम, सिक्वेंशियल एंड डायरेक्ट. ये समझ में आ गया? रैंडम मतलब किसी भी चीज को पहले चेक किया जा सकता है. डायरेक्ट में जहाँ पे आप एड्रेस दोगे उसी एड्रेस पे चेक होगा. सिक्वेंशियल मतलब जिस तरीके से उसको स्टोर किया है, फीफो जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिस तरीके से आप स्टोर कर रहे हो वैसे ही उसको चेक किया जा रहा है एज पर द स्टोरेज. उसको बोलेंगे सिक्वेंशियल एक्सेस. ओके, थर्ड पॉइंट इज एक्सेस टाइम. एक्सेस कर रहे हो लेकिन आपको डेटा कितने टाइम में अवेलेबल कराया जा रहा है, दैट इज अगेन इम्पोर्टेंट. ठीक है, अगर वो 2 घंटे ले रहा है तो इट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर यू. ओके, अगर वो इंस्टेंट आपको डेटा दे रहा है तो इट इज वेरी गुड. ओके, इट इज नॉट टाइम कंज्यूमिंग. अगर जल्दी आपको डेटा रिटर्न करना है तो टाइम एक्सेस देखो, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड बिटवीन द डिजायर्ड मोड्स फॉर रीड और राइट ऑपरेशंस till the data is made available or written at the desired location. ठीक है, तो आपका डेटा किस तरीके से आप फीड भी कर रहे हो या फिर रिट्राइव भी कर रहे हो, तो कितना टाइम लग रहा है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर. नेक्स्ट वन इज फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को से आपको ध्यान में रखना है. तो द डिवाइस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 4 मेन कैटेगरीज एज इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल. तो देखो, जो आपका डेटा स्टोर किया जाता है, स्टोर करने के लिए अलग अलग मीडियम्स यूज किए जाते हैं. फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम. इलेक्ट्रिकली स्टोर कर रहे हो मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का यूज करके स्टोर कर रहे हो. सी,
लैपटॉप का बैटरी अगर डिस्चार्ज हो जाता है यू विल नॉट बी एबल टू वर्क। ओके, आपको चार्जिंग करना पड़ता है और फिर आप काम कर रहे हो, मतलब आपके पावर के ऊपर डिपेंड है, इलेक्ट्रिकली डिपेंडेंट है। इलेक्ट्रिकल। दूसरा है मैग्नेटिक। सी, अगर अगर डेटा मैग्नेटिक टेक्स्ट में देखे थे मेमोरी हायरार्की में, तो मैग्नेटिक टेक्स्ट के ऊपर आपका डेटा स्टोर हो रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक टेक्स्ट के ऊपर अगर आपका डेटा स्टोर हो रहा है तो इट विल बी मैग्नेटिक मेमोरी। ठीक है, ये लॉन्ग लास्टिंग होती है मैग्नेटिक मेमोरी। नेक्स्ट वन इज मैकेनिकल। मैकेनिकल डिवाइस का यूज करके अगर आप डेटा को स्टोर करते हो, इट विल बी मैकेनिकल। एंड लास्ट वन इज ऑप्टिकल। ऑप्टिकल मीन्स किसी लेजर बीम का यूज करके आप अगर डेटा स्टोर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है, या फिर लेजर बीम हो सकती है, या फिर ब्लू रे डिस्क का नाम आपने सुना होगा। ब्लू रे डिस्क में डेटा स्टोर करने के लिए ब्लू लेजर यूज किया जाता है, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज ब्लू रे डिस्क। ठीक है, तो वहाँ पे ऑप्टिकल मेमोरी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एंड लास्ट वन इज परमानेंस ऑफ स्टोरेज। तो this permanence is high for future use with magnetic material. As I told you कि जैसे मैग्नेटिक मटेरियल हम यूज करते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है और ये परमानेंटली स्टोर हो जाता है, कि लॉन्ग टर्म के लिए यूजफुल है। एंड दैट्स व्हाई परमानेंस पर्पस अगर होगा मेमोरी स्टोरेज का लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको चाहिए, तो ज्यादा करके मैग्नेटिक मटेरियल प्रेफर किया जाता है टू स्टोर द memory. Clear? We have seen memory hierarchy. Then we have seen the parameter of memory that we considered. Okay. And next one, types of memory. Now this topic is important. यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपको. What is RAM? What is ROM? Okay, what is secondary memory? What kind of memory pen drive holds? ठीक है, फ्लैश ड्राइव क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, दिस काइंड ऑफ थिंग कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस सेट। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी, देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ मेमोरी। पहला है प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम मेन मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, और इसी को हम इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। ये सीपीयू के अंदर होता है। जैसे हमने सर जॉन वॉन न्यूमन का आर्किटेक्चर एक्सप्लेन किया था इनिशियल स्टेजेस में, जब हमने स्लाइड स्टार्ट की थी जस्ट, तो उसमें मैंने आपको बोला था इनपुट सीपीयू, आउटपुट। सीपीयू के अंदर जो लास्ट यूनिट था मेमोरी यूनिट, तो वो जो मेमोरी था सीपीयू के अंदर, दैट वाज प्राइमरी मेमोरी, दैट वाज मेन मेमोरी, दैट वाज इंटरनल मेमोरी। ठीक है, वो जो हम एक्सटर्नली अटैच करते हैं, जैसे सीपीयू को हम पेन ड्राइव लगाते थे, या फिर हम पेन ड्राइव लैपटॉप में बाहर से अटैच करते हैं। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स विच यू आर अटैचिंग फ्रॉम आउटसाइड, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का ही दूसरा नाम है ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक है, क्लियर? देयर आर 2 काइंड ऑफ मेमोरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, कोई भी एक नाम ध्यान रखो। तो वी विल सी वन बाय वन। व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी होता क्या है? ठीक है, प्राइमरी मेमोरी क्या है? तो द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द सीपीयू इज कॉल्ड एज मेन मेमोरी। एज आई टोल्ड यू कि मेन मेमोरी कहाँ पे होता है? सीपीयू के अंदर, जो डायरेक्टली सीपीयू के साथ काम करता है, कम्युनिकेट करता है। बात करता है मीन्स कम्युनिकेट करता है। जैसे देखो, आपको कोई पर्सन मिला है जिसको आप जानते हो और आप उससे बात कर रहे हो, आप कौन से बेसिस पे बात कर रहे हो? बिकॉज यू हैव स्टोर द एक्सपीरियंसेस इन पास्ट इन योर माइंड। ठीक है, और उस एक्सपीरियंस को यूज करके आप बात कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो। इन द सेम मैनर यहाँ पे क्या है, सीपीयू में इनपुट कौन सा स्टोर है? एक्सपीरियंस जो हमने देखा था एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ पे सीपीयू में एक्सपीरियंस में क्या है? जो इनपुट हमने डाला है वो एक्सपीरियंस। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में उसके ऊपर किस तरीके के ऑपरेशन इस तरह परफॉर्म करने हैं, एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, किस तरीके से ऑपरेशन हमें करना है। और डेटा जो है, डेटा कहाँ पे स्टोर है? फिर मेमोरी में स्टोर है। तो सीपीयू क्या करता है? सीपीयू के अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, दिस 3 आर इंटरकनेक्टेड। आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। तो डायरेक्ट एक्सेस, डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज पॉसिबल बिटवीन मेन मेमोरी एंड सीपीयू, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, डायरेक्ट कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। The primary memory allows the computer to store data for immediate manipulation and to keep track of what is currently being processed. ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी हर हर स्टेप का ट्रैक रखती है। जैसे हमने देखा था, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं एंड अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस
प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। तो कौन सी इंस्ट्रक्शन पहले परफॉर्म करनी है, कौन सी बाद में इंफॉर्मेशन परफॉर्म करनी है, द स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन ऑफ डेटा कैन बी डन बाय यूजिंग दैट सीपीयू। एंड सीपीयू में वो कहाँ पे स्टोर होता है, कौन सी चीज पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है, कहाँ पे स्टोर होता है, प्राइमरी मेमोरी में, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर डेटा एग्जीक्यूट होगा एंड फिर आउटपुट आपको जनरेट किया जाएगा। It has limited storage capacity. When memory is volatile in nature, it means when the power is turned off, the contents of memory are lost forever. तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें बोली है। प्राइमरी मेमोरी जो है वो किस तरीके की है, इट इज लिमिटेड स्टोरेज, लिमिटेड है, ठीक है। तो उसका जितना कैपेसिटी है उतना ही वो स्टोर करेगा, उससे ऊपर वो स्टोर नहीं करेगा। उससे ऊपर अगर आपको जरूरत है तो यू विल बी एबल टू अटैच एक्सटर्नल मेमोरी दैट विल बी सेकेंडरी मेमोरी, क्लियर। तो जितना अवेलेबल है उतना ही आपको यूज करना पड़ेगा, मतलब लिमिटेड स्पेस। दूसरी चीज उन्होंने क्या बोली, इट इज वोलाटाइल। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम में काफी टाइम ये स्टेटमेंट में आ जाता है, व्हाट इज मतलब व्हिच काइंड ऑफ मेमोरी इज वोलाटाइल नॉट वोलाटाइल, तो बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो व्हाट इज वोलाटाइल, प्राइमरी मेमोरी इज वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब क्या है, जब पावर ऑफ होता है और आपने डेटा सेव नहीं किया है तो इरेज हो जाता है, ठीक है। मतलब जो डेटा आप एंटर कर रहे हो इट इज डिपेंडेंट ऑन पावर ऑफ डेटा इरेज, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज कॉल्ड एज वोलाटाइल मेमोरी। अगर पावर का मेमोरी के साथ कुछ लेना देना है ही नहीं, पावर आए या ना रहे, आपका डेटा जो है परमानेंटली स्टोर रहेगा। दिस काइंड ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज नॉन वोलाटाइल मेमोरी। और जो डेटा पावर ऑफ करने के बाद डेटा इरेज हो जाता है, दिस काइंड ऑफ डेटा इज कॉल्ड वोलाटाइल मेमोरी एंड प्राइमरी मेमोरी इज वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है। तो यहाँ पे दो कीवर्ड्स है इंपॉर्टेंट आपके, इसमें लिमिटेड डेटा स्टोर कर सकते हो आप, एंड दूसरा है इट इज वोलाटाइल काइंड ऑफ मेमोरी, क्लियर। सी प्राइमरी मेमोरी के भी फर्दर डिवीजन है, प्राइमरी मेमोरी के भी सब टाइप्स है। तो व्हाट आर दे, फर्स्ट इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सेकेंड है रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो पहले हम देखेंगे रैंडम एक्सेस क्या होता है। रैंडम एक्सेस में भी दो टाइप्स से वो भी हम देखेंगे। सी व्हाट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, एग्जाम में जैसे मैं आपको बोला था इनिशियल स्टेजेस में कि एब्रिविएशंस पूछे जाते हैं, राइट, एब्रिविएशंस पूछे जाते हैं। तो एब्रिविएशंस में रैम रोम पूछे गए हैं। रैम के भी फिर टाइप्स आएंगे, डी रैम, एस रैम, इसमें से डी रैम पूछा गया है। ईपी रोम आगे आएगा आपको रीड ओनली मेमोरी में, ईपी रोम उसके जो टाइप्स है। तो ईपी रोम के फुल फॉर्म पूछे गए हैं, यूवी रोम पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे एब्रिविएशंस पे भी ध्यान देना है और कॉन्सेप्ट्स पे भी ध्यान देना है। तो सी व्हाट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो इट इज आल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी। तो यहाँ पे आप रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, बोथ थिंग्स आर अलाउड। रैंडम एक्सेस मेमोरी इट इज रीड राइट मेमोरी that allows CPU to read as well as write data and instruction into it. RAM is used for the temporary storage of input data, output data and intermediate results. ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इसके थ्रू आप रीड भी कर सकते हो डेटा और राइट भी कर सकते हो, ठीक है। रीड राइट करना मतलब इनपुट दे दिया आपने, मतलब रीड कर लिया, ठीक है। अभी जो इनपुट दिया है वो आपको इरेज करना है, एडिट करना है। तो आप उस इनपुट को हटा के दूसरा इनपुट डाल सकते हो, या फिर मल्टीपल इनपुट्स भी डाल सकते हो। मल्टीपल इनपुट्स में से कोई एक दो चीजें आप एडिट करके मॉडिफाई करके नया डेटा भी डाल सकते हो। तो मीन्स आप क्या कर रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो, मॉडिफिकेशन कर रहे हो, मीन्स आप क्या कर रहे हो, यू आर अलाउड टू राइट देयर, आप राइट भी कर रहे हो। तो यहाँ पे रीड करना भी पॉसिबल है और राइट करना भी पॉसिबल है रैंडम एक्सेस मेमोरी में। तो ये क्या कर रहा है, सिर्फ तो इनपुट डेटा, आउटपुट डेटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट, इन तीनों के ऊपर ही काम करता है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इज इम्पोर्टेंट वन एंड ये प्राइमरी का ही टाइप है, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी किस तरीके की थी, वोलेटाइल मेमोरी थी। इट वाज इट कंटेन्स लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। तो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें भी लगेगी रैंडम एक्सेस मेमोरी, दो इट इज टाइप ऑफ
primary memory, it is also has limited storage capacity, and secondly it is also volatile in nature. ओके, तो रैम के दो टाइप्स है, दो सब टाइप्स है, DRAM and SRAM. What is DRAM? DRAM is dynamic RAM. Dynamic RAM क्या होता है? It is made up of memory cells where each cell is composed of one capacitor and one transistor. Okay. DRAM must be refreshed continually to store information. तो डायनामिक रैम में क्या हो रहा है? यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर यूज हो रहा है एंड एक कैपेसिटर यूज हो रहा है, और एक ट्रांजिस्टर एक कैपेसिटर दोनों मिलके एक सेल रेडी करते हैं, एक सेल बनाते हैं, ठीक है, और उसमें फिर मेमोरी आपका स्टोरेज होता है। और यहाँ पे क्या है, आपको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। आपने स्टोर किया, सेव किया, रिफ्रेश करो, सेव किया, रिफ्रेश करो, बार बार आपको रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। It is slower, less expensive and occupies less space on the computer's motherboard. ठीक है, तो ये स्लो है, महंगा है, कॉस्टली है, ठीक है, और मदरबोर्ड के ऊपर अटैच होता है, सीपीयू के ऊपर ही। मदरबोर्ड कहाँ पे होता है? सीपीयू के अंदर। अभी लैपटॉप में तो सीपीयू नहीं है, जैसे हमने बोला कि चिप पे वहाँ पे प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर है, तो आपका मदरबोर्ड कहाँ पे रहेगा फिर? लैपटॉप का मदरबोर्ड अलग है, ठीक है, जैसे आपका जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है उनका मदरबोर्ड जो है वो सीपीयू के अंदर, ओके, तो वहाँ पे डीरैम का लोकेशन। नेक्स्ट इज स्टैटिक रैम। SRAM बोलते हैं इसको, स्टैटिक रैम। इट रिटेन्स द डेटा एज लॉन्ग एज पावर इज प्रोवाइडेड टू द मेमोरी चिप। जब तक पावर प्रोवाइड की जाएगी तब तक वो डेटा स्टोर है, जैसे ही पावर कट ऑफ हो जाएगा डेटा चला जाएगा, ओके। SRAM नीड्स नॉट बी रिफ्रेश, या इसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं। जैसे डायनामिक में हमने देखा था कि ये एक सेल बनाता है, इसमें एक ट्रांजिस्टर एक कैपेसिटर होता है, तो इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है सो दैट आपका डेटा स्टोर हो। तो वैसे स्टैटिक रैम में बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, ये स्टोर रहेगा जब तक पावर है। इट्स पावर डिपेंडेंट, रिटेन्स डेटा एज लॉन्ग एज पावर इज प्रोवाइडेड, जब तक पावर है तब तक स्टोर रहेगा, ओके। इट यूजेस मल्टीपल ट्रांजिस्टर फॉर ईच मेमोरी सेल। जैसे यहाँ पे कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर्स दोनों थे, स्टैटिक रैम में सिर्फ ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे कैपेसिटर नहीं, ओके। इट डज नॉट यूज कैपेसिटर, it often use cache memory to do its high speed, it is more expensive and faster than DRAM. See, सबसे पहले हम देखेंगे कैशे मेमोरी क्या है। इन्होंने क्या बोला है कि SRAM जो है कैशे मेमोरी यूज करता है, और कैशे मेमोरी जो होती है रिलेटिवली फास्ट होती है, आपको जल्दी रिजल्ट देती है। तो जितना फास्ट आप काम करोगे किसी भी चीज के लिए, देखो आप अगर किसी पर्सन को हायर कर रहे हो, वो फास्ट काम कर रहा है तो ज्यादा पेमेंट डिमांड करेगा, राइट। तो अगर मेमोरी फास्ट है तो इट विल बी कॉस्टली, और अगर मेमोरी स्लो है तो फिर उसका जो प्राइस है वो रिलेटिवली कम है। तो DRAM हमने देखा था, DRAM स्लो है, और SRAM हम देख रहे हैं चूंकि ये कैशे मेमोरी यूज करता है, इट इज फास्टर, ओके, इट इज फास्टर, सो इट इज एक्सपेंसिव DRAM भी था, बट DRAM के कंपैरिजन में SRAM इज मोर एक्सपेंसिव, क्लियर, क्योंकि इट इज फास्टर। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट आया है कैशे मेमोरी, आपको वो पता होना चाहिए कैशे मेमोरी क्या है, ठीक है। तो कैशे मेमोरी मतलब ऐसी मेमोरी है जहाँ पे जो फ्रीक्वेंटली विजिटेड साइट्स है वो स्टोर, उनकी लिंक स्टोर होती है। फॉर एग्जांपल आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, इंटरनेट यूज कर रहे हो, आप मल्टीपल साइट्स को विजिट कर रहे हो, आप बार बार यूट्यूब यूज कर रहे हो, बार बार फेसबुक यूज कर रहे हो, बार बार कोई एकेडमिक वीडियोस देख रहे हो, या फिर किसी बायजूस की साइट, मतलब किसी पर्टिकुलर एकेडमिक साइट पे बार बार आप विजिट कर रहे हो, या फिर ट्विटर मीडिया जो है वो यूज कर रहे हो, तो वो सारी जो लिंक्स है आपकी कैश मेमोरी में सेव होगी। क्यों? क्योंकि इट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड लिंक्स। तो जब आप नेक्स्ट टाइम ओपन करोगे ना, जैसे फर्स्ट टाइम आप फेसबुक ओपन करते हो, आपको यूजर नेम डालना पड़ता है, पासवर्ड डालना पड़ता है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर कैशे मेमोरी में जैसे वो लिंक चली जाएगी, तो एज यू यूज नेक्स्ट टाइम, जब आप फेसबुक नेक्स्ट टाइम ओपन करोगे तो आपको ये सारी चीजें वापस नहीं पूछेगा, आप लॉग आउट बस आप मतलब नेसेसरी कंडीशन ये नहीं कि आपको लॉग आउट नहीं करना है, तो डायरेक्टली वो ओपन हो जाएगा आपका पेज, आपको जस्ट रिफ्रेश करने की जरूरत है, क्लियर। ये कैसे हो रहा है?
जितना टाइम आपको फर्स्ट टाइम ओपन करने के लिए लगा था उतना नेक्स्ट टाइम आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में आपको उतना कम टाइम लगेगा, ठीक है। एंड दिस कैन बी पॉसिबल बाय यूजिंग कैशे मेमोरी बिकॉज इट स्टोर्स योर फ्रीक्वेंट विजिट्स लिंक्स, ठीक है। तो डी रैम एस रैम में डिफरेंस क्लियर हो गया। दिस वेर पार्ट ऑफ रैम, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट इज volatile in nature and it is a part of main memory or primary memory. First टाइम हमने देख लिया main memory का, primary memory का। Now we will see second type. Second type is read only memory. जैसे हमने रैम को देखा था, रैम अलाउज रीड एंड राइट, बोथ थिंग्स आर अलाउड होता है रैम, बट यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे आप सिर्फ रीड कर सकते हो, यू विल नॉट बी एबल टू राइट। आप एक बार अगर आपने राइट कर दिया, आपने एक बार इनपुट दे दिया है, प्रोग्राम कर दिया है, यू विल नॉट बी एबल टू चेंज दैट अगेन, ठीक है। बट आगे आगे आप वेरिएशंस देखोगे कि जिस तरीके से नीड लोगों को लगा है कि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, तब तक नए नए वर्जन्स जो है, नए नए टाइप्स जो है इंट्रोड्यूस कराएगा। तो बेसिकली वी विल सी रीड ओनली मेमोरी फर्स्ट एंड देन वी विल सी इट्स स्टेप्स। तो रीड ओनली मेमोरी क्या है? इट इज आल्सो नोन एज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी मतलब जैसे मैंने बोला था आपको, वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? इट इज पावर डिपेंडेंट, जब तक पावर रहेगा तब तक स्टोर रहेगा। एज पावर गॉन डेटा विल बी लॉस्ट। तो यहाँ पे क्या है? रीड ओनली मेमोरी इट इज पावर इंडिपेंडेंट, ओके। पावर रहे या ना रहे, डेटा विल बी स्टोर्ड, डेटा विल बी सिक्योर्ड, एंड दिस इज टर्म्स अंडर रीड ओनली मेमोरी। तो ये किस तरीके का है? नॉन वोलेटाइल है एंड परमानेंट स्टोरेज है। इट डज नॉट लूज इट्स कंटेंट व्हेन द पावर इज स्विच ऑफ। पावर जाता है तो डेटा आपका लूज नहीं होगा, लॉस नहीं होगा। रॉम कैन हैव डेटा इन इंस्ट्रक्शन रिटर्न टू इट ओनली वन टाइम। आप एक ही बार उसको प्रोग्राम कर सकते हो, ठीक है, उसको इरेज नहीं कर सकते हो। जिस तरीके का मॉडिफिकेशन एडिटिंग हमने रैम में देखा था, इट विल नॉट बी पॉसिबल इन रॉम। रीड ओनली मेमोरी में इट इज नॉट पॉसिबल। Once ROM chip is programmed at the time of manufacturing, it cannot be reprogrammed or rewritten. So it has only read capability, not write. तो एक बार प्रोग्राम हो जाता है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इसका नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। आप सिर्फ उसको यूज कर सकते हो, रीड कर सकते हो, उसको राइट नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इट यू विल नॉट बी एबल टू राइट, इसको सिर्फ रीड कैपेबिलिटी। तो इसके थ्री कैटेगरीज है, थ्री सब टाइप्स है रॉम के। फर्स्ट इज प्रोग्रामेबल रॉम, इसको हम बोलते हैं पी रॉम, प्रोग्रामेबल रॉम। अगेन जैसे रॉम नॉन वोलेटाइल था, वैसे ही उसके टाइप्स भी नॉन वोलेटाइल है। तो पी रॉम इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर, मतलब इट इज पावर इंडिपेंडेंट। Once PROM has been programmed, its contents can never be changed. It is one-time programmable device. These types of memories are found in video consoles, video game console, mobile phone, implantable medical devices, high-definition multiplayer interfaces, etc. ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम चीज है, एक बार आपने अगर प्रोग्राम कर दिया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, उसी के ऊपर आपको स्टिक करके रहना है। एंड दैट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इस तरीके की जो मेमोरी है कहाँ पे यूज होता है? उन्होंने बोला है कि वीडियो गेम कंसोल्स, वीडियो गेम खेला है, खेलते होंगे या फिर देखा होगा किसी को खेलते हुए, उसमें यूज होता है। मोबाइल फोन्स यूज करते हो, उसमें यूज होता है, ठीक है। मेडिकल डिवाइस जो इम्प्लांट किए जाते हैं, मेडिकल डिवाइस इम्प्लांट, तो उसमें भी यूज होता है प्रोग्रामेबल रॉम। इम्प्लांटिंग डिवाइसेस का ही एक एग्जांपल है, जैसे कोई डिफरेंटली एबल पीपल होते हैं, ठीक है, जैसे उनके पास स्टिक होती है, सेंसर होती है, सेंस करके वो चलती है, ठीक है। तो प्रोग्रामेबल स्टिक भी हो सकती है। प्रोग्राम किया है उसने, अगर ऑब्स्टेकल दिख रहा है तो वो आपको हिंट देगा, नहीं दिख रहा है तो इट विल शो दैट रोड इज क्लियर। So this kind of program dependent result, it contains PROM kind of memory. Clear? Next one, erasable programmable ROM. It is EPROM. As I told you, इनके full form पूछे गए हैं एग्जाम में। EPROM. Okay? Erasable programmable ROM. It is similar to PROM. PROM जैसा ही है, non volatile है, but it can be erased by exposure to
स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट लाइट। ठीक है, हमने क्या देखा था, रीड ओनली मेमोरी में आप सिर्फ रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते, मतलब जो कंटेंट है उसको निकाल नहीं सकते, कि जो है वही रहेगा। बट यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन आया है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रॉम, मतलब जो है उसको आप इरेज कर सकते हो। एंड किस तरीके से इरेज कर सकते हो, बाय यूजिंग अल्ट्रावायलेट लाइट, ये भी आपको बताना चाहिए। ठीक है, किस तरीके से इरेज कर सकते हो, बाय यूजिंग अल्ट्रावायलेट लाइट। देन रीरिटन, इरेज करने के बाद उसको आप वापस प्रोग्राम कर सकते हो, उसके ऊपर वापस इंफॉर्मेशन लिख सकते हो। तो रॉम में इट इज एक्सेप्शन, रॉम जो रीड ओनली मेमोरी था, तो एज नीड अराइजेस, रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर यहाँ पे नया रॉम जो है प्रपोज किया गया, दैट इज ईपी रॉम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रॉम। बाय यूजिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मेमोरी को इरेज किया जाता है, वैनिश किया जाता है, एंड उसकी जगह पे दूसरा कंटेंट आप फिल कर सकते हो, रीराइट कर सकते हो। सो इट इज ऑल्सो नोन एज अल्ट्रावायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रॉम। तो इसको आप यूवीईपी रॉम भी बोल सकते हो। ठीक है, एंड थर्ड कैटेगरी इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रॉम। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे भी इरेज हो रहा था, यहाँ पर भी इरेज हो रहा है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, इरेजिंग मटेरियल या फिर इरेजिंग मीडियम जो है जिसका यूज करके आप इरेज कर रहे हो कंटेंट को, दैट इज डिफरेंट। तो इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रॉम में क्या है, इरेज इलेक्ट्रिकली देन रीरिटन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पल्सेस जो होते हैं, इलेक्ट्रिक पल्सेस, उसका यूज करके डेटा को इरेज किया गया है एंड देन उसको रीराइट किया गया है। ठीक है, दैट इज ओनली डिफरेंस। क्लियर? So the burning process is reversible by exposure to electric pulses. It is the most flexible type of ROM and now commonly used for the holding BIOS. BIOS system को hold करने के लिए EEPROM को, मतलब इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रॉम, इसी को यूज किया जाता है। अभी आपको BIOS भी पता होना चाहिए, व्हाट इज BIOS। BIOS is again important abbreviation that has been reflected in many exams, क्या फॉर्म पूछा गया है। तो BIOS क्या है, इट इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो उसको होल्ड करने के लिए EEPROM को यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम अबव मेमोरी, अपार्ट फ्रॉम अबव मेमोरी मीन्स जो हमने रैम देखा, रॉम देखा, उनके अलावा भी कुछ मेमोरीज हैं, दैट इज कैशे मेमोरी, फ्लैश मेमोरी एंड वर्चुअल मेमोरी। सो विल सी वन बाय वन। कैशे मेमोरी जैसे रनिंग में हमने देख लिया था, वर्ड आया था इससे हमने डिटेल्स में देख लिया था, तो now after this कैशे मेमोरी detail, so it is storage buffer that store the data which is used more often temporarily and makes them available to CPU at a fast rate। तो यहाँ पे ये क्या होता है, मेमोरी बफर होता है, तो जो आप फ्रीक्वेंटली डेटा यूज करते हो, मोर ऑफन, मतलब जो फ्रीक्वेंटली बार बार कोई आप यूज कर रहे हो साइट को, लिंक को, तो उसको टेम्पररी बेसिस पर स्टोर किया जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कैशे मेमोरी इट इज नॉट परमानेंट, इट इज टेम्पररी। ठीक है, हो सकता है लास्ट मंथ में आपने कोई एक ही लिंक पे बार बार फोकस किया होगा, तो इस मंथ आप किसी दूसरे चीज पे फोकस कर रहे हो, तो आपका लास्ट मंथ का कैशे मेमोरी डिफरेंट हो सकता है आज की कैशे मेमोरी से, तो इट इज नॉट परमानेंट। ओके, इट इज टेम्पररी। तो कैशे मेमोरी इज टेम्पररी स्टोरेज, इट स्टोर it acts as memory buffer and it stores the frequently used data so that it will be available at faster rate। क्लियर? इसे टाइम कंज्यूमिंग जो है, टाइम कंजप्शन आपका कम हो जाएगा। सो कैशे मेमोरी इज वेरी हाई स्पीड मेमोरी प्लेस्ड बिटवीन रैम एंड सीपीयू। लोकेशन कहाँ पे है, रैम और सीपीयू के बीच में, और ये बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी डेटा आपको प्रोवाइड करता है। इट इंक्रीज स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, स्मॉलर इन साइज। जनरली कंप्यूटर्स में 256 KB से लेके 2 MB तक ही लिमिटेशन होता है कैशे मेमोरी के लिए। जो लिंक स्टोर होती है 2 MB तक ही आप लिंक स्टोर कर सकते हो। ठीक है, उससे ज्यादा लिंक स्टोर नहीं होगी आपके डिवाइस के अंदर, और ये फास्ट डेटा आपको अवेलेबल कराता है। एज आई टोल्ड यू, जितना फास्ट होगा उतना कॉस्ट ज्यादा होगा, दैट्स व्हाई कैशे मेमोरी इज वेरी एक्सपेंसिव। ओके, नेक्स्ट टाइप है फ्लैश मेमोरी। व्हाट इज फ्लैश मेमोरी? इट इज काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर बेस्ड नॉन वोलेटाइल रीराइटेबल मेमोरी।
सकते हो। उन्होंने क्या बोला है, कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है फ्लैश मेमोरी में, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर यूज हो रहा है, सेमीकंडक्टर यूज हो रहा है। दूसरी चीज क्या बोला है, इट इज नॉन वोलाटाइल, मतलब इट इज नॉट पावर डिपेंडेंट, पावर रहे ना रहे आपका डेटा जो है परमानेंटली स्टोर रहेगा, ठीक है, जब तक आप चाहो तब तक। आप अगर डिलीट कर रहे हो तो जा सकता है, तो उसका स्टोरेज इस तरीके से रहेगा। एंड तीसरा उन्होंने क्या बोला है, इट इज रीराइटेबल, आप रीराइट कर सकते हो, इरेज कर सकते हो, नए नए तरीके से राइट कर सकते हो। तो इस तरीके का फ्लैश मेमोरी जो है कहाँ कहाँ पे यूज होता है, डिजिटल कैमरा, मोबाइल फोन्स एंड प्रिंटर, clear, digital camera, mobile phones and printer. And last kind of memory is virtual memory. Virtual memory क्या है? It is a technique that allows execution of processes that are not complete in main memory. जो प्रोसेसेस मेन मेमोरी के अंदर एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप वर्चुअल मेमोरी को यूज कर सकते हो। वन मेजर एडवांटेज ऑफ स्कीम इज दैट प्रोग्राम्स कैन बी लार्जर देन मेन मेमोरी। देखो मेन मेमोरी के बारे में मैंने देखा था, इसका कैपेसिटी जो है वो कंपैरेटिवली छोटा है, ठीक है, तो कैपेसिटी शॉर्टर है, लिमिटेड है, इसलिए इसमें लिमिटेड डेटा रहेगा। एंड अगेन इट इज वोलाटाइल, वोलाटाइल भी है। बट वर्चुअल मेमोरी का क्या है, जैसे मेन मेमोरी का साइज छोटा था, कैपेसिटी छोटा था, तो वहाँ पे आप सर्टन लिमिट तक ही डेटा स्टोर कर सकते हो। बट वर्चुअल मेमोरी का ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप लॉन्गर प्रोग्राम, लॉन्गर डेटा को भी स्टोर कर सकते हो, एक्सटेंडेड मटेरियल को आप वर्चुअल मेमोरी में स्टोर कर सकते हो other than main memory. That is importance of virtual memory. See, ठीक है, तो हम क्या देख रहे थे, मेमोरी, मेमोरी कंप्यूटर्स की मेमोरी हम देख रहे थे, उसका हमने मेमोरी हायरार्की देखा। उसके बाद हमने पैरामीटर्स देखे जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि मेमोरी किस तरीके से है, बेटर है या पुअर है, ओके। उसके बाद हम मेमोरी के टाइप देख रहे थे, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में हमने दो तरीके की मेमोरी देखी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी में हमने उसके सब टाइप्स देखे, ठीक है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद हमने रॉम देखा, प्राइमरी मेमोरी का दूसरा टाइप रॉम देखा, रीड ओनली मेमोरी। रॉम में भी हमने तीन सब टाइप देखे, प्रोग्रामेबल रॉम, ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रॉम, ठीक है, तो इस तरीके से हमने उसके सब टाइप्स देखे। उसके बाद अदर देन रैम एंड रॉम वहाँ पे कुछ मेमोरीज थी, वर्चुअल मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, ये सारा हमने देखा। एंड नाउ वी विल सी सेकंड काइंड ऑफ मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का हमने पूरी तरीके से देखा। नाउ जो सेकंड कैटेगरी थी दैट इज सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज, द एक्सटेंडेड मेमोरी, जो सीपीयू के अंदर नहीं है, हम बाहर से अटैच करते हैं, आउटसाइड अटैचमेंट होती है उसको, दैट काइंड ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज। तो इसको हम डिटेल्स में देखेंगे। तो व्हाट इज दिस? This memory stores much larger data, much larger amount of data information for extended period of time. तो आप लॉन्ग टर्म के लिए जितना डेटा चाहे उतना डेटा स्टोर कर सकते हो बाय यूजिंग सेकेंडरी मेमोरी। इस पे आपको रोक टोक नहीं, ये फुल्ली एक्सटर्नल है। तो डेटा इन सेकेंडरी मेमोरी कैन नॉट बी प्रोसेस्ड डायरेक्टली बाय द सीपीयू, इट मस्ट फर्स्ट बी कॉपीड इनटू मेन मेमोरी दैट इज रैम। इट इज स्लोअर एंड चीपर फॉर्म ऑफ मेमोरी। सी, अगर आपको नीड है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, आपके सीपीयू के अंदर जो मेमोरी यूनिट था उसमें सिर्फ प्राइमरी मेमोरी होता है, आई टोल्ड यू, सेकेंडरी मेमोरी नहीं होता है। सेकेंडरी मेमोरी को आप बाहर से अटैच करते हो। बट उन्होंने क्या बोला है, जब जब सेकेंडरी मेमोरी की आपको रिक्वायरमेंट होती है, आपको जरूरत होती है आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में, प्रोसेसिंग में, तो उस टाइम पे डायरेक्टली डेटा जो है सेकेंडरी मेमोरी से कॉपी नहीं होता। तो किस तरीके से काम करता है, पहले जो आपका सीपीयू था, सीपीयू में जो आपका मेन मेमोरी यूनिट जो है, मेमोरी यूनिट में जो रैम है, रैम के अंदर आपका सेकेंडरी डेटा कॉपी होगा एंड देन ओनली दैट डेटा विल बी यूज्ड फॉर फर्दर एग्जीक्यूशन। क्लियर? तो यहाँ पे एक स्टेप बढ़ जाता है, सेकेंडरी मेमोरी से पहले डेटा शिफ्ट हो जाता है मेन मेमोरी के अंदर, स्पेशली रैम के अंदर, एंड फिर उसके ऊपर एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। क्लियर? दैट इज द डिफरेंस। नेक्स्ट वन, ये स्लो है, धीरे काम करता है रिलेटिवली, एंड दूसरा है चीपर, ज्यादा कॉस्टली नहीं है।
कम कॉस्ट में आपको अवेलेबल हो जाता है सेकेंडरी मेमोरी। Secondary storage is to store data and programs when they are not being processed. It is non-volatile in nature. Due to this, data remains in secondary storage as long as it is not overwritten or deleted by the user. So it is permanent storage. So it nowadays important point क्या बोला? It is non-volatile in nature. Non-volatile means it is power independent. Power का होना ना होना इसके लिए कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, तो डेटा जो है आपका परमानेंट बेसिस पे स्टोर रहेगा, इट विल अनअफेक्टेड। क्लियर? सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में क्या क्या होता है, किस तरीके से आप सेकेंडरी मेमोरी में डेटा को स्टोर करते हो? तो पहला है मैग्नेटिक स्टोरेज। तो मैग्नेटिक मटेरियल का यूज करके आप डेटा को स्टोर कर सकते हो, दैट इज मैग्नेटिक स्टोरेज। तो इट इज मैनिपुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स on the medium in order to record audio, video or the data. It includes hard disk drive, floppy disk, magnetic tape. मैग्नेटिक टेप कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है? मैग्नेटिक डिस्क में यूज किया जाता है, फ्लॉपी डिस्क में यूज किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क आपने देखा होगा, फ्लैट होती है, स्क्वायर स्क्वायर शेप में होती है, ठीक है, उसमें यूज किया जाता है। प्लस हार्ड डिस्क ड्राइव, जो HDD जो है हार्ड डिस्क ड्राइव, उसमें यूज किया जाता है मैग्नेटिक स्टोरेज। स्पेशली इसमें क्या जो लॉन्ग टर्म के लिए डेटा को स्टोर करना है वो स्टोर किया जाता है। It can be audio files, it can be video files, it can be textual data also, it can be animated data also, mixture of audio video, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी में मैग्नेटिक स्टोरेज फर्स्ट टाइप था। दूसरा है ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल स्टोरेज क्या है? तो इट इज एनी स्टोरेज टाइप इन विच डेटा इज रिटन एंड read with the laser. ऑप्टिकल एज नेम सजेस्ट, ऑप्टिक्स का यूज हो रहा है, लेजर बीम का यूज हो रहा है डेटा स्टोर करने के लिए, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज ऑप्टिकल स्टोरेज। तो यहाँ पे CD होता है, DVD होता है, ब्लू रे डिस्क, जैसे मैंने प्रीवियसली इसका नाम लिया, ब्लू रे डिस्क में डेटा स्टोर करने के लिए ब्लू कलर का लेजर यूज होता है, दैट्स व्हाई उसका नाम है ब्लू रे डिस्क। ऑप्टिकल डिवाइसेस में जनरली लेजर्स यूज होते हैं टू स्टोर डेटा। क्लियर? And lastly, solid state storage. Solid state storage, what is that? It is type of storage technique that employs storage device built using silicon microchip based storage architecture. It includes plain drive, flash drive, memory card, etc. तो आपने पेन ड्राइव को कभी अच्छे से देखा है? वहाँ पे आपको गोल्डन कलर का मटेरियल जो है दिखेगा। तो जो गोल्डन कलर का मटेरियल है पेन ड्राइव के अंदर, दैट इज सेमीकंडक्टर, ये सिलिकॉन का माइक्रोचिप है। दैट मटेरियल कंटेन्स डेटा, इट इज सिलिकॉन माइक्रोचिप जिसका यूज करके आप डेटा को स्टोर करते हो एंड इट कैन बी यूज इन पेन ड्राइव। सिलिकॉन माइक्रोचिप कैन बी यूज इन पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड। ओके, तो इन तीनों चीजों को हम क्या बोलते हैं? सॉलिड स्टेट स्टोरेज। क्लियर? तो आपका पेन ड्राइव किसमें आता है? फिर सॉलिड स्टेट स्टोरेज, मतलब इट इज सेकेंडरी स्टोरेज है, परमानेंट स्टोरेज है, प्लस सॉलिड स्टोरेज। नेक्स्ट वन, सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है हमने देखा, उसके डिफरेंट कैटेगरीज देखे कि मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज, ठीक है, सॉलिड स्टेट स्टोरेज, हमने तीनों तरीके देखे। Now we will see hard disk in detail. जो हमने टाइप देखा था सेकेंडरी स्टोरेज का, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, तो हम थोड़ा डिस्क लिखेंगे। What is HDD? It is non-volatile and random access digital storage device. Non-volatile again it is power independent. Power independent है, डेटा जो है आपका परमानेंटली स्टोर रहेगा, तो it is called as non-volatile. It is data storage device using for storing and retrieving digital information using rotating disk. जो डिस्क रोटेट करती है ना, उसके लिए नाम यूज किया है फ्लैश, ठीक है, और उस डिस्क को कोट किया जाता है, कोटेड विथ मैग्नेटिक मटेरियल। डिस्क रहेगी सर्कुलर डिस्क, उसके ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल कोट रहेगा और उसको डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड किया जाएगा और हर सेक्टर में डेटा फिल किया जाएगा। क्लियर? तो उस सेक्टर से डेटा स्टोर किया जाएगा और उसी डेटा को आप रिट्रीव करते हो व्हेन डेटा रिक्वायर्ड बाय द यूजर। ऑल प्रोग्राम्स ऑफ अ कंप्यूटर आर इंस्टॉल्ड इन हार्ड डिस्क।
It is fixed disk that is cannot be removed from the drive. तो आपके लैपटॉप के अंदर या फिर आपके डिवाइस के अंदर एक तरीके की डिस्क होती है जो फिक्स होती है। तो जितने भी आपके प्रोग्राम है या फिर जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो वहाँ पे स्टोर किया है और वो परमानेंट होती है, उसको आप निकाल नहीं सकते, परमानेंट स्टोर होता है, कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द। ओके, तो ये देखो आपकी जो डिस्क है किस तरीके से दिखती है। एज आई टोल्ड यू दिस सर्कुलर इन फॉर्म, मैग्नेटिक मटेरियल उसके ऊपर कोटेड होता है, उसको डिफरेंट ट्रैक्स में डिवाइड किया गया है, डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। ये जो आपको सिलेंड्रिकल शेप्स दिख रहे हैं ना छोटे छोटे, दैट आर सेक्टर्स। ये जो सर्कुलर रिंग्स दिख रही है आपको अनियन रिंग्स की तरह, दैट कॉल अस ट्रैक्स। तो हर ट्रैक में हर सेक्टर में आपको डेटा जो है स्टोर दिखेगा। जो डिस्क ड्राइव होता है, ये जो डिस्क है जिस ड्राइव के अंदर आप डालते हो कैसे दिखता है, कुछ इस तरीके से दिखता है। तो इट इज कंसिस्ट ऑफ रीड राइट हेड, ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ना, इट इज रीड राइट हेड। इसका यूज करके आप उसको उस डिस्क के अंदर मटेरियल को फिल करते हो, इनपुट डालते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हेड आर्म। उसके बाद जो मिडिल है जिसके सराउंडिंग में आप डिस्क को फिक्स करते हो, स्पिंडल। ठीक है, और डिस्क जो है सर्कुलर मैटर में उसको हमने बोला है फ्लैट। क्लियर, समझ में आ गया? नाउ इट कंसिस्ट ऑफ स्पिंडल दैट होल्ड्स नॉन मैग्नेटिक फ्लैट सर्कुलर डिस्क। तो स्पिंडल का काम क्या है वो हमने देख लिया, इमेज में भी देख लिया। तो ये डिस्क को होल्ड करने का काम करता है। ठीक है, डिस्क को होल्ड करने का काम कर रहा है। उसी डिस्क को हमने बोला है प्लेटर, विच होल्ड द रिकॉर्डेड डेटा, जिसके ऊपर रिकॉर्डेड डेटा होता है। ओके, each platter requires two read write head। तो हर प्लेटर के ऊपर हेड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे हेड ब्लैक कलर का रीड राइट हेड। तो जब जब आपको डेटा रिक्वायर होता है, रिट्राइव करना होता है, उस टाइम पे आपको रीड हेड की रिक्वायरमेंट है। और जब आपको डेटा इंसर्ट करना होता है, इनपुट डालना होता है, दैट विल बी राइट हेड, जहाँ पे राइट हेड की आपको जरूरत होती है। ओके, तो रीड राइट हेड की जरूरत होती है डेटा इंसर्ट करने में या फिर रिट्राइव करने के लिए। ओके, all rewrite heads are attached to single axis arm so that they cannot be moved independently। ठीक है, तो एट अ टाइम आप रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, ऐसे नहीं पॉसिबल। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया है, इन दोनों को सिंगल आर्म से अटैच किया है। मतलब दोनों में से कोई भी एक ही ऑपरेशन परफॉर्म होगा, इधर यू कैन रीड, इधर यू कैन राइट। You cannot perform both operation at the same time. Okay. See, the information is recorded in bands। जो bands थे, जो sectors थे, उसमें information आपका store होता है। Each band of information is called as track। तो जो circular onion ring की तरह हम rings देख रहे थे, उसके अंदर आपका data information store रहता है। Each platter has same number of tracks and track location that cuts across all platter is called as slender। ट्रैक के अंदर हमने जो छोटे छोटे लोकेशन देखे थे, सिलेंड्रिकल लोकेशंस, this track are divided into 5-6 sections per sector। क्लियर? तो हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है, किस तरीके से काम करता है, रीड राइट हेड किस तरीके से काम करता है, मैग्नेटिक मटेरियल वहाँ पे कोटेड होता है, ये सारी चीजें हम डिटेल्स में देखी। नाउ हार्ड डिस्क ड्राइव हमने देखा। नाउ फ्लॉपी डिस्क, जिसको हम डिस्क के लिए बोलते हैं, फ्लॉपी डिस्क या फिर फ्लॉपी डिस्क। व्हाट इज दैट? अगेन इट स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डेटा स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, बट इट कैन स्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा एंड स्लो टू एक्सेस देन हार्ड डिस्क। ठीक है, देखो डेटा हार्ड डिस्क पे भी स्टोर हो रहा था, डेटा फ्लॉपी डिस्क में भी स्टोर हो रहा है, बट दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो फ्लॉपी डिस्क में डेटा कम स्टोर होता है। ओके, और जो एक्सेस फास्ट एक्सेस जो है वो हार्ड ड्राइव का है, ये थोड़ा सा रिलेटिवली स्लो है, स्लो काम कर रहा है। ओके, फ्लॉपी डिस्क राउंड इन शेप एंड थीन प्लास्टिक डिस्क कोटेड विद आयरन ऑक्साइड। यहाँ पे आपको मटेरियल लर्न करना पड़ेगा, कौन सा मटेरियल कोट किया जाता है, आयरन ऑक्साइड। तो फ्लॉपी डिस्क के ऊपर जो मटेरियल कोट किया जाता है दैट इज आयरन ऑक्साइड। शेप है उसका सर्कुलर। डेटा इज रिट्रीव्ड एंड recorded on the surface of disk through a slot on the envelope।
फ्लॉपी डिस्क ये रिमूवेबल होती है और इसकी साइज डिफर करती है। तो 8 इंच से लेके 5.25 इंच या फिर 3.5 इंच तक इसकी साइज जो है डिफर करती है। तो यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क में आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इट इज स्टोरिंग डिवाइस। हार्ड डिस्क से कम डेटा स्टोर होता है तो हार्ड डिस्क से स्लोअर है। एंड दूसरी चीज आयरन ऑक्साइड मटेरियल है जो यहाँ पे कोट किया जाता है एंड दैट इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा। नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक टेप। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव आपने देखा, फ्लॉपी डिस्क क्या होता है वो भी आपने देखा। नाउ थर्ड पॉइंट इज मैग्नेटिक टेप। जैसे हमने बोला था अगर डेटा आपको परमानेंट बेसिस पे स्टोर करना है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज दैट काइंड ऑफ मटेरियल टू स्टोर परमानेंटली। ओके, जो मटेरियल है परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज होने वाला दैट इज मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, व्हाट इज मैग्नेटिक टेप्स? These tapes are made up of plastic film-like material coated with magnetic material to store data permanently. तो प्लास्टिक का मटेरियल रहेगा उसके ऊपर मैग्नेटिक डेटा कोटेड रहेगा और उसके ऊपर आपका डेटा स्टोर रहेगा। That can be read as well as recorded. It is usually 12.5 mm to 25 mm wide and 500 meter to 1200 meter long. तो ये डेटा जो है आप स्ट्रिप में स्टोर करते हैं। लॉन्ग लेंथ इसकी जो है बहुत ज्यादा है, ठीक है, और जो विड्थ है इसकी mm में है, कम है। मैग्नेटिक टेप होल्ड्स द मैक्सिमम डेटा व्हिच कैन बी एक्सेस सीक्वेंशियली। यहाँ पे एक चीज है, डेटा हमेशा सीक्वेंशियली स्टोर रहेगा। इसका बेटर एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, पहले आप पूरा कवर कर लो। तो सीक्वेंशियली यहाँ पे डेटा एक्सेस होता है। They are generally used to store backup data or the type of data which is not frequently used or transfer data from one system to another. तो ऐसा डेटा जो frequently use नहीं होता है बट आपको बैकअप रखना है, तो इस काइंड ऑफ such type of data can be stored by using magnetic tape. ठीक है, अभी जो डेटा आपको यूजफुल नहीं है या फिर कभी फ्यूचर में काम आ सकता है, अभी अभी आपको नहीं लग रहा है काम में आएगा, ठीक है, तो इस तरीके के डेटा को आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेस सीक्वेंशियल है। इसका बेटर एग्जांपल देखो, आपने पुराने कैसेट्स देखे होंगे, पुराने कैसेट जिसमें ऑडियो सॉन्ग्स जो है वो स्टोर रहते थे, ठीक है, उसमें ब्लैक कलर का टेप रहता था, कैसेट के अंदर ब्लैक कलर का टेप होता था। तो अगर आप कैसेट एक तरीके से डालोगे डिवाइस के अंदर एंड देन प्ले करोगे तो पूरा ब्लैक कोटेड मटेरियल दूसरे साइड तक कोटेड नहीं हो जाता, तब तक वो प्ले होते हैं और सीक्वेंस में प्ले होगा। फर्स्ट सॉन्ग, सेकेंड सॉन्ग, थर्ड सॉन्ग, सीक्वेंस में सॉन्ग प्ले होगा, ठीक है। और जब पूरा ब्लैक टेप लेफ्ट साइड से राइट साइड में कोट हो जाएगा उसके बाद आप उसको ही उठा के उल्टा लगा दोगे। अभी यहाँ पे आपके सॉन्ग्स जो है रिवर्स ऑर्डर में प्ले होना स्टार्ट हो गए। जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्डर में प्ले हुए थे अभी वही सॉन्ग 4, 3, 2, 1 ऐसे रिवर्स ऑर्डर में प्ले हुए। दैट इज द एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक टेप स्टोरेज, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का फुल फॉर्म पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, डीवीडी का भी पूछा गया है। जो हमने पहले देखा था हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी, उसका भी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा गया है। तो व्हाट इज सीडी? सीडी को हम देखेंगे पहले। इट इज द मोस्ट पॉपुलर लीस्ट एक्सपेंसिव टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। तो ये हमने अलग अलग स्टोरेज मटेरियल देखे थे, मैग्नेटिक मटेरियल, इलेक्ट्रिकल मटेरियल। तो यहाँ पे हम ऑप्टिकल मटेरियल देख रहे हैं जिसका यूज करके हम डेटा को स्टोर कर रहे थे। तो कॉम्पैक्ट डिस्क ये रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव है, मतलब चीप है, ठीक है। एंड यहाँ पे ऑप्टिकल जो मटेरियल है यूज होता है टू स्टोर डेटा। CD is capable of being used as a data storage device along with storing digital audio. जनरली ऑडियोज को स्टोर करने के लिए यूज होता है एंड आप वीडियोज भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, हाफ पार्ट आप स्टोर कर सकते हैं। The files are stored on the particular contiguous sector. CD are categorized into 3 main types. तो इसको आप contiguous sectors में स्टोर कर सकते हैं। इसके 3 टाइप्स क्या है देखो, CD-ROM, CDR, CDRW। CD-ROM क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। सी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
हमेशा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आर दिखता है तो आपको लगता है रीड है, रीड ही होगा, आर है रीड लगता है, या फिर दूसरा कुछ आपको लग सकता है, बट यहाँ पे आर स्टैंड्स फॉर रिकॉर्डिंग। ओके, एंड थर्ड कैटेगरी इज CDRW, recordable, CDR for recordable, CDRW for rewritable। ओके, इन दोनों को थोड़ा अच्छे से देखना। फुल फॉर्म अगर आता है तो आर को लेके आप कंफ्यूज हो सकते हो, आर स्टैंड फॉर रिकॉर्डेबल, RW स्टैंड्स फॉर रीराइटेबल। क्लियर? नेक्स्ट वन इज DVD। व्हाट इज DVD? इट इज डिजिटल वीडियो डिस्क, इट इज नोन एज सुपर डेंसिटी डिस्क। सुपर डेंसिटी डिस्क बोला जाता है इसको, या फिर इसका फुल फॉर्म जो है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क है, डिजिटल वीडियो और डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। इट्स एन ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया, it offers higher storage capacity than CD, having same dimensions. Depending upon the disk type, DVD can store several gigabytes of data. See, CD और DVD दोनों को अगर कंपेयर करें तो CD से ज़्यादा स्टोरिंग कैपेसिटी है आपका DVD। फॉर एग्जाम्पल, कोई मूवी आपको स्टोर करनी है, अगर आप CD यूज करते हो स्टोर करने के लिए, तो आपको दो पार्ट्स में स्टोर करने के लिए, पार्ट वन पार्ट, क्योंकि उसकी कैपेसिटी उसकी उतनी नहीं है, तो आपको एक ही मूवी जो अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स की है, तो उस मूवी को आपको टू पार्ट्स में, 1.5 आवर से 2 पार्ट्स में आपको स्टोर करनी पड़ेगी अगर आप CD यूज करते हो। वहीं पे अगर आप DVD यूज करते हो तो आप उसी तरीके की जो मूवी है 3-3 आवर्स के, 3-4 मूवीज आप आराम से एक DVD में स्टोर कर सकते हो। इट मीन्स DVD का जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो CD से ज़्यादा है। So DVD is primarily used to store music or movies, can be played back on your television or computer. They are not rewritable media. So CD पर भी अगर आप लिख लेते हो, CD को भी आप CD दो टाइप की होती है, रीराइटेबल भी हो सकती है या फिर सिंगल टाइम राइट कर दिया वैसे भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे देखो CDRW रीराइटेबल, मतलब आप बार बार उसको इरेज कर पा रहे हो। तो DVD कैसा है, DVD को आप इरेज नहीं कर सकते, इट इज नॉट रीराइटेबल मीडिया। एक बार आपने स्टोर कर दिया तो इट विल बी स्टोर परमानेंट है, ओके, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, DVDs के 3 टाइप्स है, तो DVD ROM, DVD R, DVD RW। जैसे हमने CD के 3 टाइप देखे थे, वैसे DVD के 3 टाइप है। तो व्हाट इज DVD ROM? इट इज डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। ओके, DVD-R क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल, R stands for recordable, and what is RW? डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीराइटेबल। क्लियर? ओके, CD हो गया, DVD हो गया, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव हमने देख लिया, फ्लैश ड्राइव देख लिया, ओके, मैग्नेटिक टेप्स हमने देख लिया। नाउ ब्लू-रे डिस्क, अगेन ये भी स्टोरेज मटेरियल है, इसको हमने ऑलरेडी 2 बार डिस्कस किया है, दिस इज थर्ड टाइम, आई थिंक ये अभी आपको लर्न हो जाएगा। ब्लू रे डिस्क क्या है? इट इज ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडियम डिजाइन टू रिकैप्चर डेटा नॉर्मली इन DVD फॉर्मेट। तो इसमें भी आप डेटा स्टोर करते हो, बट डिफरेंस क्या है? यहाँ पे देखो जो कैपेसिटी है, तो 25 GB की कैपेसिटी है, ज़्यादा डेटा आप स्टोर कर सकते हो। इनकी कैपेसिटी है पर लेयर, मतलब एक लेयर में 25 GB तक का डेटा आप स्टोर कर सकते हो। सोचो यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स होते हैं। सी, the name blue ray disk refers to blue laser used to read the disk. ब्लू नाम क्यों दिया है? क्योंकि ब्लू लेजर का यूज होता है इस डिस्क को राइट करने के लिए, इसलिए ब्लू रे डिस्क नाम है। Which allow information to be stored at greater density than the longer wavelength red laser used in DVD। यहाँ पे आपका और एक क्वेश्चन कवर हो रहा है। DVD में जो लेजर यूज हो रहा था दैट वाज रेड लेजर। जो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क देखा या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क देखा अभी अभी CD के बाद में, तो उसमें कौन सा लेजर यूज होता है? रेड कलर्ड लेजर, ठीक है, रेड कलर्ड लेजर। और ब्लू रे डिस्क में ब्लू कलर्ड लेजर। तो ये कैसा है फिर? ब्लू रे डिस्क की जो डेंसिटी है डेटा स्टोर करने की वो ज़्यादा है DVD से, DVD से भी ज़्यादा डेटा यहाँ पे स्टोर होता है। तो अगर आपको ब्लू रे डिस्क, CD, DVD ये तीनों चीज़ें आ जाए और अरेंज करने के लिए बोला जाए
कि कौन सा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो कैपेसिटी वाइज। तो सबसे पहले सबसे कम कैपेसिटी किसकी है? सीडी की। सीडी से ज्यादा स्टोरिंग कैपेसिटी है डीवीडी, तो डीवीडी से ज्यादा स्टोरिंग कैपेसिटी है ब्लू रे डिस्क की। तो कैपेसिटी वाइज आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना आना चाहिए। नेक्स्ट वन, ब्लू रे कैन होल्ड ऑलमोस्ट 5 टाइम्स मोर देन डीवीडी। डीवीडी से 5 टाइम्स ज्यादा स्टोरिंग कैपेसिटी है इसकी। इसके टू सब टाइप्स हैं, बीडी रोम, बीडी रीराइटेबल। तो बीडी मीन्स ब्लू रे डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, एंड ब्लू रे डिस्क रीराइटेबल। ओके, तो यहाँ पे जो रिकॉर्डेबल था, रिकॉर्डेबल वर्जन जो हमने सीडी में देखा था, डीवीडी में देखा था, दैट इज नॉट प्रेजेंट इन ब्लू रे। ओके, सी लास्ट वन इज पेन ड्राइव। पेन ड्राइव को दूसरा नाम है थंब ड्राइव। ओके, इसी को हम बोलते हैं फ्लैश ड्राइव। तो सिर्फ पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, thumb drive, these all are same. It is a data storage device that consists of flash memory with a portable USB interface. Okay, तो यहाँ पे कौन सी मेमोरी यूज होती है? फ्लैश मेमोरी। और पोर्टेबल यूएसबी, यूएसबी का फुल फॉर्म मेनी एग्जाम्स में पूछा गया है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एब्रिविएशन। यूएसबी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। तो यूएसबी पोर्ट जो होता है उसके थ्रू हम अटैच करते हैं पेन ड्राइव को, एंड देन वर्किंग कंडीशन में आता है। ओके, यूएसबी फ्लैश ड्राइव आर टिपिकली रिमूवेबल, रीराइटेबल एंड मच स्मॉलर देन अ फ्लॉपी डिस्क। बहुत ही छोटा हैंडी डिवाइस है और बहुत ही ज़्यादा स्टोरिंग कैपेसिटी है इसका, तो इट इज़ वेरी पॉपुलर अमंग यूजर्स। सो फ्लैश ड्राइव है अवेलेबल इन वेरियस स्टोरेज कैपेसिटीज 256 MB से लेके 16 GB या फिर 64 GB तक के पेन ड्राइव अवेलेबल है। तो इट इज़ वेरी पॉपुलर, इट इज़ वेरी चीप एंड स्टोरेज कैपेसिटी जो है इसका बहुत ही ज़्यादा है। वाइडली यूज as an easy small medium transfer and store the information from computers. एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर करने के लिए या फिर डेटा को अपने साथ कैरी करने के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज मेमोरी कार्ड्स। अभी तो सबके पास एंड्रॉइड के फोन है, बट जब एंड्रॉइड नहीं था, छोटे जब फोन्स थे, हमें ऑडियो जो है अलग से चलाने पड़ते थे। उस टाइम हम मेमोरी कार्ड यूज करते थे। तो मेमोरी कार्ड में हम सॉन्ग्स पिक करते थे जो अच्छे लगते हैं वो। तो फॉर दैट पर्पज मेमोरी कार्ड्स वे यूज्ड इन मोबाइल फोन्स इन पास्ट, बिफोर एंड्रॉइड डेटा वो यूज किया जाता था। तो दीज आर द डेटा स्टोरेज डिवाइस इन a cheap state which can store data in it. They are commonly used in many electronic devices, including digital camera, mobile phone, laptop, computers, etc. तो अभी वो डिजिटल कैमरा में भी यूज होते हैं। ओके, मेमोरी कार्ड्स यूज होते हैं। तो दे आर वेरी स्मॉल, री रिकॉर्डेबल, मतलब डेटा को आप इरेज करके नया डेटा भी डाल सकते हो। री रिकॉर्डेबल है, इजीली पोर्टेबल है और वेरी लाइट वेट है, कहीं पे भी अपने साथ लेके जा सकते हो। सेकेंडरी डिवाइस और उनकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है यहाँ पे मेंशन की गई है। देखो, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में फ्लॉपी डिस्क हमने देखा, फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क जितनी भी है उसमें कौन सा मटेरियल यूज होता है स्टोर करने के लिए? मैग्नेटिक मटेरियल। उसके बाद जो सीडी है या फिर डीवीडी है उसमें कौन सा मटेरियल होता है? ऑप्टिकल मटेरियल। ऑप्टिकल मटेरियल में लेजर मटेरियल होता है। डीवीडी में स्पेशली रेड लेजर यूज होता है। ब्लू रे में कौन सा यूज होता है? ब्लू लेजर। ऑप्टिकल। पेन ड्राइव सॉलिड स्टेट डिवाइस है, सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस है पेन ड्राइव, उसको हम फ्लैश ड्राइव बोलते हैं। एंड लास्ट वन इज मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप एज नेम सजेस्ट उसका स्टोरिंग मटेरियल ही मैग्नेटिक है। ओके, तो कैपेसिटी वाइज मैग्नेटिक टेप की कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, 1 टेराबाइट सबसे ज्यादा कैपेसिटी है। क्लियर? नेक्स्ट, now we see जो डेटा मेजरमेंट यूनिट्स। तो डेटा जो स्टोर होता है वो किस तरीके से हम मेजर करते हैं वो हम देखेंगे। तो पहले देखो, द रेट एट विच डेटा रिटर्न टू डिस्क और रीड फ्रॉम डिस्क इज कॉल्ड एज डेटा ट्रांसफर रेट। हम बोलते हैं डेटा ट्रांसफर रेट अगर हाई है तो स्पीड हायर है,
डेटा ट्रांसफर रेट मतलब एक सेकंड में कितना बिट या कितना बाइट पास हो रहा है. So this decides data transfer rate, speed of the data transfer. Okay. Next one is root directory. What is this? It is the main folder of disk. It contains information about all folders of disk. ठीक है. तो जितने भी फोल्डर आपके पास अवेलेबल है या फिर डिस्क में अवेलेबल है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन एक डायरेक्टरी में होती है. उस डायरेक्टरी को हम बोलते हैं रूट डायरेक्टरी. ओके. इट इज लिंक्ड विद डिस्क. अभी कुछ यूनिट्स है उसका मीनिंग क्या है आपको पता होना चाहिए. ये भी आपको अरेंज करने के लिए चेक दिया जाता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है या फिर व्हाट इज बाइट व्हाट इज निबल. ये चीजें भी आपको पता होना चाहिए. तो वन बिट मतलब कोई भी बाइनरी डिजिट हो सकता है. बाइनरी डिजिट मतलब एक तो 0 होगा एक तो 1 होगा. ओके. निबल क्या है? निबल इज कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स. निबल इज कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स. इंपॉर्टेंट है पूछा गया है व्हाट इज निबल. ओके. बाइट क्या है? तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं. ओके. 1 byte consists of 8 bits and we have seen one nibble consists of 4 bits. तो 4 plus 4 8 मतलब 4 plus 4 means nibble plus nibble equals to byte. तो दो nibbles equals to single byte. ये आपको क्लियर होना चाहिए. ओके. तो नेक्स्ट इज किलोबाइट. 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए. तो कितने बाइट्स होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए. तो हम क्या करते हैं जनरली 1 केजी में जैसे 1000 ग्राम होते हैं 1 केजी में. तो हम क्या करते हैं जनरली एग्जाम में 1 केबी में 1000 बाइट है करके मार्क कर देते हैं. दैट इज रॉन्ग. तो यहाँ पे 1 केबी इक्वल्स टू 1024 बाइट. क्लियर है? 24 याद रखना. 1 केबी मीन्स 1024 बाइट्स. kilobyte 1 kb means 1 kilobyte. 1 MB means 1 megabyte. 1 megabyte means 1024 kilobyte. 1 gigabyte means 1024 megabyte. 1 terabyte means 1024 gigabyte. And 1 petabyte means 1024 terabyte. And so on. देखो सबसे छोटा क्या आता है फिर बाइनरी डिजिट. बिट के बाद आता है निबल. निबल के बाद बाइट. बाइट के बाद किलोबाइट मेगाबाइट गीगाबाइट टेराबाइट एंड देन पेंटाबाइट. पेंटाबाइट के बाद आता है एक्साबाइट. ठीक है. 1024 पेंटाबाइट मीन्स 1 एक्साबाइट. 1024 एक्साबाइट मीन्स 1 zettabyte. 1024 zettabyte means 1 yottabyte and 1024 yottabyte means 1 petabyte. And 1024 petabyte means 1 gigabyte. मतलब सबसे बड़ा जो मेजरमेंट है दैट इज gigabyte. तो बीट से लेके gigabyte तक ये वैरी होता है. तो पेंटा के बाद है हेक्सा. हेक्सा के बाद जेटा. जेटा के बाद योटा. योटा के बाद ब्रोंटो. ब्रोंटो के बाद gigabyte. ठीक है. तो ये जो अरेंजमेंट है आपको पता होना चाहिए. सबसे छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है. ठीक है. या फिर पूछ सकते हैं व्हाट इज 1 by b. और ऑप्शंस में आ जाएगा 1024 EB PB YB BB. तो आपको अरेंजमेंट पता होनी चाहिए. तो इट इज इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सो बिट इज स्मॉलेस्ट मेमोरी मेजरमेंट यूनिट एंड gigabyte इज हाईएस्ट मेमोरी मेजरमेंट यूनिट. तो इसको आप किस तरीके से शो कर सकते हो 0 to 2⁸. 0 to 255 में आप उसको शो कर सकते हो स्क्रीन के ऊपर. 0 to 255 डिस्क में शो कर सकते हो. क्लियर. तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर था दैट इज ओवर. जो मेमोरी हमने देखा था इट इज ओवर. So on the basis of syllabus that we covered in this chapter, you will see few questions that have been reflected in various exams. So first is there are program and data to be used by computer available. Previous years के questions हैं हम सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे. तो प्रोग्राम या डेटा कहाँ पे स्टोर होता है. There are 4 options. प्रोसेसिंग यूनिट में, आउटपुट में, स्टोरेज में या इनपुट में. डेटा कहाँ पे स्टोर होता है क्वेश्चन में ही आंसर है. स्टोर होता है स्टोरेज यूनिट में. क्लियर. अगर हम इसका आंसर जो है हमें क्लियर हो गया. इट इज स्टोरेज यूनिट. थर्ड वन इज आंसर.
थर्ड जो है इसका आंसर है स्टोरेज यूनिट। तो प्रोसेसिंग में हमने देखा था सीपीयू में प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग होना है मीन्स जो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस है उसको परफॉर्म करना। इनपुट तो एक्सटर्नली अटैच था, आउटपुट भी एक्सटर्नली अटैच था, बट स्टोरेज कहाँ पे हो रहा था? मेमोरी यूनिट के अंदर, एंड दैट्स कॉल्ड एज स्टोरेज। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन, देखो, प्राइमरी स्टोरेज इज डैश एज कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। अभी इन्होंने प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज इन दोनों को कंपैरेटिवली पूछा है, ठीक है। और ऑप्शंस का देखो क्या दिया, प्राइमरी स्टोरेज इज स्लो एंड इनएक्सपेंसिव, फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव, फास्ट एंड एक्सपेंसिव, स्लो एंड एक्सपेंसिव। मैंने एक चीज बोली थी आपको, जितना स्पीड ज्यादा रहेगा उतना कॉस्ट हाई रहेगा, ठीक है। मतलब अगर फास्ट होगा तो कॉस्ट ज्यादा रहेगा, तो एक्सपेंसिव रहेगा, ठीक है। फास्ट रहेगा तो एक्सपेंसिव रहेगा, स्लो रहेगा तो इनएक्सपेंसिव रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो है वो परफेक्ट मैच है, ठीक। तो यहाँ पे देखो, स्लो इनएक्सपेंसिव, फास्ट एंड एक्सपेंसिव, आपके पास दो ऑप्शन है। मतलब इलिमिनेशन मेथड से आपने दो ऑप्शंस तो हटा दिए, आपके पास सिर्फ अभी दो ऑप्शन बचे हैं, फर्स्ट एंड थर्ड। इन दोनों में से आपका कोई एक आंसर। अभी आपको कंपैरिजन पता होना चाहिए प्राइमरी मेमोरी का या सेकेंडरी मेमोरी का। आपको पता होना चाहिए प्राइमरी मेमोरी फास्ट है या सेकेंडरी मेमोरी फास्ट है, प्राइमरी मेमोरी एक्सपेंसिव है या सेकेंडरी मेमोरी एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो हमने एक चीज देखी थी मेमोरी को स्टडी करते हुए, और एक चीज देखी थी हमने कि जितना फास्ट मेमोरी होगा उतना कॉस्टली होगा, ठीक है। और जितना मेमोरी कैपेसिटी का साइज जो है वो छोटा होगा उतना एक्सेस टाइम फास्टर होगा, ठीक है। तो हमने मेन मेमोरी के बारे में देखा था कि इसमें लिमिटेड स्टोरिंग कैपेसिटी है और इसलिए वो फास्टली एक्सेस किया जाता है, फास्टर एक्सेस है। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि जो मेन मेमोरी था, मतलब जो प्राइमरी मेमोरी था, वो कैसा था? फास्ट था। वो फास्ट था इसलिए वो कैसा होगा फिर? कॉस्टली, एक्सपेंसिव। दैट्स व्हाई दिस आंसर विल बी फास्ट एंड एक्सपेंसिव देन सेकेंडरी। क्लियर? अभी सेकेंडरी मेमोरी फास्ट और एक्सपेंसिव क्यों नहीं है? तो सेकेंडरी मेमोरी का स्टोरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। जितना ज्यादा कैपेसिटी रहेगा, डेटा को ढूंढने के लिए भी उतना ही टाइम लगेगा ना। सपोज आपका घर बहुत बड़ा है और कोई चीज आपकी गुम हो गई तो ढूंढने में भी टाइम लगेगा, राइट। तो वही ट्रिक यहाँ पे यूज करो। सेकेंडरी मेमोरी बहुत बड़ा है तो एक एक लोकेशन चेक करने के लिए बहुत टाइम जाता है एज कंपेरेटिव टू प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी लिमिटेड कैपेसिटी है, लिमिटेड एरिया है, तो वहाँ पे आपको एग्जैक्टली डेटा जो है तुरंत अवेलेबल हो जाता है। इसलिए प्राइमरी मेमोरी इज मोर फास्टर, मोर एक्सपेंसिव एंड लिमिटेड इन कंपेरिजन टू सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ओके, द आंसर इज थर्ड वन, फास्ट एंड एक्सपेंसिव। नेक्स्ट, again P by Q है, cache and main memory will not be able to hold their contents when the power is on. They are, कैशे मेमोरी और मेन मेमोरी का उन्होंने नाम लिया है कि ये मेमोरी जो है पावर ऑफ करने के बाद डेटा को होल्ड नहीं कर पाते हैं। होल्ड नहीं कर पाते हैं मतलब अगर पावर ऑफ होता है तो इनका डेटा इरेज हो जाता है। तो इस तरीके की मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? देखो, मेमोरी को हम डायनेमिक बोलते हैं, स्टैटिक बोलते हैं, वोलेटाइल बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल बोलते हैं, फॉल्टी बोलते हैं। तो वी हैव सीन इट इज वोलेटाइल। वोलेटाइल मेमोरी मींस जो पावर डिपेंडेंट है, पावर जब तक रहेगा तब तक स्टोरेज रहेगा, पावर एक बार चला गया तो स्टोरेज भी चला गया, ओके। एंड नॉन वोलेटाइल क्या था? इट इज पावर इंडिपेंडेंट, पावर से इसका कोई लेना देना नहीं है, पावर रहे ना रहे डेटा विल बी लॉन्ग लास्टिंग ऑन योर स्टोरेज डिवाइस। तो कैशे मेमोरी एंड मेन मेमोरी जिसका डेटा पावर के जाने के बाद इरेज हो जाता है, इट विल कम्स अंडर वोलेटाइल मेमोरी स्टोरेज। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, वोलेटाइल इज करेक्ट। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन,
Memory in a computer is where information is temporarily stored while it is being accessed or worked on by the process. मेमोरी का नाम पूछा है जो कंप्यूटर के अंदर है जहाँ पे इंफॉर्मेशन टेम्परली स्टोर होती है, ठीक है। जब तक प्रोसेसिंग नहीं होती तब तक वहां पे आपका डेटा टेम्परली स्टोर होता है, तो इस तरीके की मेमोरी को आप क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं आंसर नहीं बताऊंगी, पहले आप सोचो क्या आ सकता है इसका। लॉजिकल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रोम, रैम, कैश। देखो उन्होंने पूछा क्या है, टेम्परली स्टोर किया है, टेम्परली स्टोर। तो टेम्परली स्टोर करना ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहले तो वो आइडेंटिफाई करो। प्राइमरी का है, सेकेंडरी का है। सेकेंडरी का नहीं है, सेकेंडरी जो स्टोरेज होता है परमानेंट होता है, वी आर सेम दिस थिंग। तो सेकेंडरी मेमोरी का जो स्टोरेज है इट इज परमानेंट स्टोरेज, लॉन्ग लास्टिंग स्टोरेज। तो प्राइमरी जो है उसका टेम्पररी स्टोरेज है। तो पहले ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें सेकेंडरी कौन सा है, प्राइमरी कौन सा है, उसको निकाल लेते हैं। जैसे प्राइमरी मेमोरी जो सीपीयू के अंदर होता है वो है रैम एंड रोम। लॉजिकल मेमोरी इस तरीके का हमने कंसेप्ट देखा ही। हाँ, कैशे मेमोरी हमने देखा है बट इट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ internet services. And then we have seen secondary memory also, but वो permanent kind की थी, permanent की थी। तो यहाँ पे देखो लॉजिकल ऑप्शन जो है वो आपका एलिमिनेट हो जाता है। सेकेंडरी चूंकि वो परमानेंट है तो वो भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। कैशे मेमोरी क्योंकि आप जो लिंक फ्रिक्वेंटली यूज होती है, इसका जो लिमिटेशन है 2 MB तक का ही लिंक स्टोर कर सकता है, इसलिए ये भी कैंसिल हो गया। अभी ये दो चीजें अवेलेबल है, रोम एंड रैम। तो उन्होंने पूछा क्या है कि कौन से मेमोरी में टेम्पररीली डेटा आपका स्टोर होता है जब तक कि एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होता या फिर आउटपुट जनरेट नहीं होता। तो वो रैम में होता है या रोम में? वो होता है रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी। हमने रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में दो चीजें देखी थी कि यहाँ पे रीड भी अलाउ है और राइट भी अलाउ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डेटा डाल रहे हो मतलब राइट कर रहे हो, रीड राइट दोनों चीजें कहाँ पे अलाउड है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। डेटा इंसर्ट करना मतलब राइट करना, एंड राइट इज नॉट अलाउड हियर। रोम कैसी है, रीड ओनली मेमोरी, यहाँ पे आप सिर्फ इनपुट डाल सकते हो, ठीक है। कब मतलब सिर्फ वन टाइम इनपुट डाल सकते हो, बाकी आपको रीड ही करना है, रीड ओनली मेमोरी। रैम का कैसा है, आप बार बार डेटा डाल सकते हो, जो डेटा डाला है उसको इरेज भी कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। सो जो टेम्पररी स्टोरेज है, जब तक आपका डेटा एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो जाती, तो तब तक का जो स्टोरेज है इट विल बी कम्स अंडर रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर? सो वी हैव सीन मेमोरी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन बैंकिंग। ओके, तो मेमोरी को थोड़ा सा 5 मिनट में हम रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने देखा था। तो मेमोरी क्या था, मेमोरी हायरार्की हमने देखा। मेमोरी कहाँ पे वाइटल रोल प्ले करता है, तो इस सीपीयू के अंदर मेन मेमोरी होता है, तो जो एक्सटर्नल मेमोरी है वो बाहर से अटैच की जाती है। ओके, पहले हमने आर्किटेक्चर देखा था, फिर उसका हायरार्की देखा। मैग्नेटिक टेप सबसे बड़ा मेमोरी का स्टोरेज है, तो सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर ये सारा छोटा स्टोरेज है, ठीक है। जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होता है वैसे वैसे साइज जो है वो रिड्यूस होती है, ये भी हमने देखा था। जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होता है एग्जीक्यूशन का या फिर रिट्राइवल का, वैसे वैसे मेमोरी की कॉस्ट भी इंक्रीज होती है, ये चीज़ भी हमने देखी थी। उसके बाद हमने मेमोरी के टाइप्स देखे, इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, और परमानेंट और टेम्पररी मेमोरी, तो हमने सारी चीज़ें देखी। तो प्राइमरी मेमोरी में हमने रीड ओनली मेमोरी, रोम देखा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम देखा। उनके अलावा हमने वर्चुअल मेमोरी देखा, फ्लैश मेमोरी देखा, ठीक है।
उसके बाद हमने सेकेंडरी मेमोरी देखी। सेकेंडरी मेमोरी जो हम बाहर से अटैच करते हैं, एक्सटेंडेड मेमोरी है वो, उसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका कैपेसिटी कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा है और ये एक्सेस करने में स्लोअर है। ठीक है, इसके लिए प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन में सेकेंडरी मेमोरी का कॉस्ट जो है रिलेटिवली लोअर है। उसके बाद हमने हार्ड डिस्क ड्राइव देखा, पेन ड्राइव देखा, ब्लू-रे डिस्क देखी, डीवीडी देखी, सीडी देखी, सारी चीज़ें देखी। उसके बाद डेटा किस तरीके से स्टोर होता है, तो व्हाट इज़ बीट, व्हाट इज़ बाइट, व्हाट इज़ नीबल, व्हाट इज़ किलोबाइट, मेगाबाइट, ठीक है, पेंटाबाइट, एक्साबाइट, योट्टाबाइट, ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखी एंड देन वी हैव सॉल्व P by Q. Okay, so now this topic is over. Thank you.